परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, तेरा वचन दोधारी तलवार के समान है प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। ये वचन इनके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में सामर्थ्य है प्रभु। परमेश्वर तेरे वचन में अधिकार है प्रभु, जो हमारे मांस में भी नहीं जाता, हमारे गुदे में भी नहीं जाता, हमारे विचारों को भी परखता है प्रभु। परमेश्वर, हम मांगते हैं इस वचन के द्वारा हमसे बात कर प्रभु, और हमें बता प्रभु हमें कैसे जीना है प्रभु। परमेश्वर, हम आए तेरा वचन सुनने के लिए। परमेश्वर, हमारे हृदय को कोमल बना, ताकि ये वचन का बीज हमारे हृदय में जाए और इस वचन के बीज के द्वारा हम 100 गुना फल पाए प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, आमेन। हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि 6 कवच, परमेश्वर के 6 कवच जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं शैतान से लड़ने के लिए, उन एक एक कवच को हम लोग देख रहे थे। आज का जो कवच जो हम देखने वाले हैं वो है धार्मिकता की झिलम। ठीक है, आज हम धार्मिकता की झिलम के विषय में हम सीखने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें 6 कवच दिए हैं और हम उन 6 कवच को एक बार जानेंगे। परमेश्वर ने हमें शैतान से लड़ने के लिए 6 कवच दिए हैं, और पहला कवच है छुटकारे का शिरस्त्रण, मतलब हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। धार्मिकता की झिलम जो हम आज सीखने वाले हैं, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। विश्वास की ढाल मतलब शील्ड ऑफ फेथ। कमर पर सत्य का फेटा मतलब बेल्ट ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार मतलब स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते मतलब शूज फिटेड विद द गॉस्पेल ऑफ पीस। ठीक है, आज का जो हमारा विषय है, आज हम धार्मिकता की झिलम के विषय में सीखने वाले हैं। अब धार्मिकता की झिलम के विषय में सीखने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि झिलम मतलब होता क्या है। अब पहली चीज, जब रोमी सैनिक जब लड़ाई लड़ने जाते थे तो वो सैनिकों को झिलम दिया जाता था, और वो झिलम कैसे दिखता था, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये देखो, ये ऐसा झिलम होता था। ये झिलम किससे बनाया होता था? ये झिलम पीतल से बनाया होता था, और ये गर्दन से लेकर पेट तक होता था। ये जब सैनिक ये झिलम जब डालते थे तो उनका गर्दन से लेकर पेट तक जितने भी अवयव थे, जो महत्वपूर्ण अवयव थे, महत्वपूर्ण शरीर के भाग थे, वो बच जाते थे, सुरक्षित रहते थे। जब शैतान जब सैनिक लड़ाई लड़ने जाते थे तो ये झिलम पहना उनको ज़रूरी था, क्योंकि अगर इन्होंने झिलम नहीं पहना और अगर सामने वाले शत्रु ने उनके ऊपर वार किया तो इनका जो छाती का भाग है, गर्दन का भाग है, उसको कुछ लग सकता है, इनके हृदय को लग सकता है और वो वहीं मर सकते हैं। इसलिए इनके हृदय को सुरक्षित करने के लिए गर्दन से लेकर पेट तक वो झिलम पहना करते थे। ठीक है, वो झिलम उनकी रक्षा करता था। अब परमेश्वर ने हमें भी शैतान से लड़ने के लिए ये झिलम दिया है, और ये जो झिलम हमें दिया है ना, ये झिलम किसी पीतल का बनाया हुआ नहीं है। हमारा जो शत्रु है वो आपको दिखता नहीं है, हमारा जो शत्रु है वो दिखता नहीं है, पर ये जो सैनिक हैं उनके शत्रु को देख पाते थे। ओके, इसलिए उनके औजार भी, उनके जो लड़ाई के शस्त्र होते थे वो भी शारीरिक थे, पीतल के बने होते थे। पर हमारा शत्रु आत्मिक है, हमारा शत्रु हमें दिखता नहीं है, इसलिए हमारे औजार जो है, हमें जो लड़ने के लिए जो कवच दिए हैं वो भी आत्मिक है, वो आपको दिखते नहीं है। समझ में आ रहा है? पर अभी परमेश्वर ने हमें कौन सा ये दिया है कवच? धार्मिकता का झिलम। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें धार्मिकता का झिलम दे रहा हूँ शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए। पर अगर हमें धार्मिकता क्या है पता ही नहीं है तो हम धार्मिकता के झिलम को कैसे पहनेंगे? या धार्मिकता को अगर हमें पता ही नहीं है धार्मिकता क्या है तो हम पहन ही नहीं सकते झिलम को। दूसरी चीज, अगर हम धार्मिकता को किसी और चीज कुछ और चीज समझते हैं तो कुछ और हम पहन लेंगे, शैतान को और भी अच्छा हो जाएगा। कल अगर आपको लगता है धार्मिकता एटम बम है, एटम बम को पहन लेंगे, खुद को उड़ा दोगे। धार्मिकता क्या है?
परमेश्वर बॉम्ब तो नहीं देगा ना आपको उड़ाने के लिए। तो अगर आपने बोला अरे धार्मिकता मतलब बॉम्ब है, चलो बॉम्ब को पहनो, तो खुद को उड़ा दोगे। तो परमेश्वर ने धार्मिकता के झिलम को दिया है आपको। तो पहली चीज हमें जानना जरूरी है कि धार्मिकता का झिलम क्या है। ठीक है, पहली चीज, धार्मिकता का झिलम सैनिकों के महत्वपूर्ण अंग की रक्षा करता था। ये पीतल की बनी होती थी और यह एक सैनिक को कंधे से लेकर पेट तक सुरक्षित रखती थी। एक चीज मुझे माफ करना, मैंने धार्मिकता की झिलम बोली, मैंने धार्मिकता की झिलम नहीं बोलनी चाहिए थी। झिलम सैनिकों को महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता था और वो पीतल की बनी होती थी। अब हम समझेंगे कि धार्मिकता क्या है, राइट। धार्मिकता की झिलम जानने का, धार्मिकता की झिलम को जानने से पहले हम समझेंगे धार्मिकता क्या है। धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के नजर में निष्पाप होना। जब परमेश्वर आपको देखता है, वो आपको निष्पाप देखता है और आपके अंदर उसे कोई खोट नजर नहीं आती। निष्पाप देखना मतलब जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हो, परमेश्वर आपको पापी नहीं देखता है, बिना पाप का देखता है, साफ सुथरा देखता है, आपके अंदर कुछ भी खोट नहीं देखता है। जब आपकी स्थिति ऐसे हो जाती है कि निष्पाप स्थिति हो जाती है, मतलब जब परमेश्वर आपको देखता है, आपके अंदर जब वो कोई खोट नहीं देखता है, कोई पाप नहीं देखता है, आपको शुद्ध पवित्र देखता है, उसे कहते हैं धार्मिकता। धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के नजर में निष्पाप होना। जब परमेश्वर आपको देखता है, वो आपको निष्पाप देखता है और आपके अंदर उसे कोई खोट नजर नहीं आती। दो प्रकार की धार्मिकता होती है, ओके। दो प्रकार की धार्मिकता होती है, धार्मिकता का पद और धार्मिकता के कार्य। धार्मिकता का पद और धार्मिकता के कार्य हम आगे सीखेंगे कि क्या है। अगर मैं आपको जानबूझ के पहले धार्मिकता क्या है सिखा रही हूँ और उसी के ऊपर मेरा फोकस रहेगा आज, क्योंकि अगर एक बार आपने जान लिया कि धार्मिकता क्या है, आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे, आप बहुत आसानी से धार्मिकता की झिलम को पहन पाएंगे। धार्मिकता हमें कैसे मिलती है, मतलब धार्मिकता मतलब जो हमारी धार्मिकता, मैंने क्या बोला कि परमेश्वर के सामने हम निष्पाप खड़े रह सकते हैं। ये धार्मिकता हमें कैसे मिलती है? जब हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हम परमेश्वर के नजर में पापी से बदलकर निष्पापी बन जाते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या होता है? जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, एक चीज ध्यान में रखो, जब आपने यीशु, मैंने क्या बोला था, आदम और हवा ने पाप किया और वो पाप सारे मनुष्य जाति के ऊपर आया, सब मनुष्य जाति पापी बन गई। अब जब हम लोग यीशु में नहीं आए थे, तब हमारा स्टेटस क्या था, हमारी स्थिति क्या थी? हम परमेश्वर के सामने कैसे थे? पापी थे, राइट। पर हमें धार्मिकता कब मिली? जब हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया और प्रभु के रूप में उसे स्वीकार किया, तब हमारे पाप क्षमा हो गए और हमारा जो स्थिति है वो बदल गया। अब हम पापी से निकलकर अब हम निष्पापी बन गए, अब हम धार्मिक बन गए, राइट। अब परमेश्वर ने, यीशु ने क्या किया? जब यीशु पृथ्वी पर आया, परमेश्वर ने एक ही मकसद से वो पृथ्वी पर आया कि मुझे लोगों के पाप, मनुष्य जाति के पापों का दंड सहना है। वो पृथ्वी पर आया, वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और उसने अपना लहू बहाया, अपना शरीर को तोड़ा और उसने सारे मनुष्य जाति के पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया और उसने कहा अब जो भी मेरे ऊपर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा और अब वो परमेश्वर के सामने पापी नहीं होगा, निष्पाप खड़ा होगा। तो आज जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, मुझे सिर्फ इतना बोलो, परमेश्वर आपको पापी देखता है? नहीं। अगर आपने कल कुछ भयानक पाप किया है, बहुत भयानक, कल आपने किसी का मर्डर कर दिया और आपने आके परमेश्वर से माफी भी मांगी है उस चीज के लिए, अगर आप अभी भी और आप यीशु पर विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको कैसे देखेगा?
कैसे देखेगा? पापी देखेगा, निष्पाप? निष्पाप देखेगा। क्यों? क्योंकि आपके पाप यीशु ने ले लिए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु ने पाप ले लिए मतलब आपको जो चाहिए आप करते बैठो। पौलुस कहता है तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अब तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलता है पाप करने का। तुम्हारे यीशु ने तुम्हारे लिए मृत्यु का दंड सहाया और तुम्हारा पाप ले लिया और तुम्हें निष्पापीपन दे दिया। मतलब अब परमेश्वर के सामने तुम पूरे क्लीन हो, पवित्र हो, तुम में कोई खोट नहीं है। अब परमेश्वर कहता है, अब एक चीज हमें जानना जरूरी है कि अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपके पाप, पहले के भूतकाल के पाप, वर्तमान के पाप और भविष्यकाल के पाप ले लिए गए हैं क्रूस पर। समझ में आ रहा है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना अनुग्रह किया है, हमें और भी उसके अधीन रहना है और भी पवित्र जीवन जीना है। समझ में आ रहा है? पर अभी मैंने क्या बोला? दो चीज मैंने बोली, पवित्र, धार्मिकता। अब मैं धार्मिकता क्या है मैंने कहा, धार्मिकता मतलब परमेश्वर के सामने निष्पाप होना, ठीक है। दूसरी चीज, धार्मिकता हमें कैसे मिलती है? जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हमारे पाप क्षमा होते हैं और तभी हमें परमेश्वर के नज़र में हम निष्पापी बनते हैं। अब मैं ये बार बार आपको क्यों कह रही हूँ, हम वचन की ओर से देखेंगे और बाद में मैं बताऊंगी। फिलिपियो 3:9, और उसी में पाया जा सकूं। फिलिपियो 3:9, फिलिपियंस 3:9, फिलिपियो 3:9, फिलिपियो 3:9, इंग्लिश में फिलिपियंस 3:9, और उसी में पाया जा सकूं मेरी उस धार्मिकता के कारण नहीं जो व्यवस्था के विधान पर टिकी थी, बल्कि उस धार्मिकता के कारण जो मसीह में विश्वास के कारण मिलती है, जो परमेश्वर से मिलती है और जिसका आधार विश्वास है। हालेलुया। तो मुझे आप बोलो, धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के सामने निष्पाप होना, बराबर है। और वो धार्मिकता हमें कैसे मिलती है? यीशु पर विश्वास करने से। तुम्हारा उद्धार तुम्हारे कार्यों के वजह से नहीं हुआ है। तुमने भले भले कार्य किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसके वजह से तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। तुम्हारा उद्धार क्योंकि तुमने यीशु पर विश्वास किया है, जिसने आपके पापों का दंड सहा है, उसके वजह से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। समझ में आ रहा है? तुम्हें उद्धार मिला है। एक चीज ध्यान में रखो, व्यवस्था क्या थी? मूसा ने बहुत सारे नियम रखे थे। मूसा ने इतने नियम रखे थे और मूसा के नियम पे चलने वाले लोगों का मानना था कि मैं सभी नियम पे चलूंगा ना तो मुझे धार्मिकता मिलेगी। मतलब परमेश्वर के नजर में अगर मेरे पास 10 नियम है, उस 10 नियम का मैं आज्ञा करूंगा और मैं पाप नहीं करूंगा ना, तो मुझे परमेश्वर के नजर में मैं धार्मिक हूँ। परमेश्वर के नजर में मैं कभी भी पाप नहीं करूंगा। पर एक चीज ध्यान में रखो, इधर देखो। अब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मूसा के नियम 10 नियम थे और बहुत सारे नियम थे, पर नियम शरीर से नियम का जो काम था ना, नियम 10 नियम थे, 100 नियम थे, पर परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर में बनाया है और मनुष्य जो शरीर में है हमेशा कहीं ना कभी पाप करेगा। तो वो कभी पूरे नियम का पालन कभी नहीं कर पाएगा। आज अगर वो एक का पालन करता है, कल दूसरा तोड़ेगा। और मूसा के नियम का पालन कैसे करना होता था पता है? अगर 100 नियम दिए, 100 नियम हमको पार करने हैं। अगर 100 नियम को अगर आप पालन करते हो तो ही आप धार्मिकता रहोगे। अगर आप पूरे जीवन में 70 साल अगर जीते हो तो क्या आप कभी ये नियम नहीं तोड़ोगे? शरीर तो आपका कमजोर है। आदम और हवा की वजह से जो पाप आपके शरीर में चल रहा है, तो आपका शरीर ऑलरेडी पापी है। तो आपके शरीर कभी ना कभी तो निर्बल होगा, कभी ना कभी तो गलती करेगा कि नहीं। तो मूसा के नियम से कभी आपको धार्मिकता मिल सकती है। और मूसा के नियम में एक वाहियात बात ये थी कि ये जो नियम थे उसमें अगर 100 नियम है, उसमें से एक भी नियम आपने तोड़ दिया तो आपने सब नियम तोड़ दिए। तो आपको धार्मिकता कैसे मिलेगी? शरीर से काम करके आपको धार्मिकता नहीं मिलेगी। धार्मिकता मतलब अगर मैंने 100 के 100 नियम, अब सोचो, एक सिंपल किस्सा सोचो।
100 नियम मैंने आपको बना के दिए हैं, 100 नियम मैंने रखे आपके सामने, और मैं बोल रही हूँ कि जिंदगी में 70 साल मरते दम तक 100 नियम आपको पालने ही है। अगर पालोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं पालोगे तो नरक जाओगे। अभी आप मुझे बोलो, क्या आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप पाप करोगे? क्या आप हमेशा बेस्ट रहोगे? क्या हमेशा आप पवित्र रहोगे? रह सकते हो? आपका शरीर पापी है तो रह सकते हो? नहीं रह सकते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, इसलिए ये वचन कहता है फिलिपियों में कि और उसी में पाया जा सकूं मेरी उस धार्मिकता के कारण, नहीं जो व्यवस्था के विधान पर टिकी थी। व्यवस्था का विधान क्या था? व्यवस्था का विधान मूसा के नियम था। व्यवस्था के विधान पर, मतलब मूसा के नियम अगर तुम लागू करोगे तब तुम्हें धार्मिकता नहीं मिलेगी। अगर धार्मिकता नहीं मिलेगी मतलब तुम्हारे पाप अगर क्षमा नहीं होंगे तो तुम नरक जाओगे। तो व्यवस्था तो आज अगर तुमने अगर बोले 10 दिन तक 20 दिन तक मैंने एक भी पाप नहीं किया, पर एक दिन जरूर आएगा 70 साल में जब आप पाप करोगे, फिर क्या? फिर नरक जाना है। तो ये नहीं बोल रहा है परमेश्वर। फिलिपियों 3:9 हम वापस पढ़ेंगे, देखो क्या बोल रहा है। और उसी में पाया जा सकूं मेरी उस धार्मिकता के कारण, नहीं जो व्यवस्था के विधान पर टिकी थी, बल्कि उस धार्मिकता के कारण जो मसीह में विश्वास के कारण मिलती है, जो परमेश्वर से मिलती है और जिसका आधार विश्वास है। यीशु ने हमारे लिए एकदम सिंपल काम कर लिया। यीशु ने बोला, तुमको स्वर्ग जाना है ना, तुम्हारे सारे पाप क्षमा होने चाहिए ना, मेरे ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे दंड को मैं ले लूंगा। और अब जो भी मेरे ऊपर विश्वास रखेगा उसके अभी के वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल के पाप सब क्षमा हो जाएंगे और वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। तो आप मुझे बोलो, कौन सी धार्मिकता अच्छी है, पहले वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली, जहां पर सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करके हमें मिलती है। हालेलुया। इसीलिए हम सुसमाचार बांटते हैं लोगों को, ताकि जब वो लोग विश्वास करेंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा, उनके भी पाप क्षमा हो जाएंगे। और मैंने बोला ना, उद्धार एक ऐसी चीज है ना जो फ्री है। मतलब उद्धार मैंने मतलब बोला, आपके पाप को क्षमा करना एक ऐसी चीज है, वो एक फ्री है। सैल्वेशन इज फ्री बट इट इज नॉट चीप। उद्धार फ्री है, उद्धार फ्री है। उद्धार का मतलब है पाप का क्षमा होना फ्री है। जब तुम यीशु के ऊपर विश्वास रखते हो तो तुमको क्या पैसा देना पड़ता है क्या? नहीं। जिस दिन तुमने यीशु के नाम पर विश्वास रखा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, खत्म। पर इट इज नॉट चीप। वो चीप नहीं है। उसने कीमत चुकाई है। यीशु ने अपना शरीर को तोड़ा है तुम्हारे जीवन को नष्ट होने से बचाने के लिए। उसने अपने शरीर को नष्ट किया, उसने अपना लहू बहाया, उसने अपने शरीर को नष्ट किया ताकि तुम्हारे पाप वो अपने ऊपर ले सके और तुम्हें स्वर्ग पहुंचा सके। उद्धार क्या है? फ्री है। यीशु के ऊपर विश्वास रखना फ्री है, कोई पैसे की बात नहीं है यहाँ पे। पर उद्धार सस्ता नहीं है, क्योंकि यीशु ने उसके लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया। इसीलिए कौन सी धार्मिकता अच्छी है? क्या आपको बहुत मशक्कत करनी है, बहुत मेहनत करनी है? अगर आज मैंने चौथा लॉ नहीं तोड़ा है, आज मैंने ये नियम नहीं तोड़ा है, आज मैंने 10वां नियम नहीं तोड़ा है, बाप रे अभी तक तो मैं बचा हूँ, पर अगर कल मैंने कौन सा तोड़ दिया तो मैं नरक जाऊंगा। तो इससे ये बेहतर है, मुझे अभी उत्तर दो, मुझे सुनना है आपके मुंह से, ये बेहतर है या यीशु मसीह पर विश्वास करना बेहतर है कि जिसने मेरे पाप ले लिए हैं? मैं अगर कितना भी आगे पाप भी करूं तो भी मेरे परमेश्वर ने पाप ले लिया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे पाप करता जाऊं। पर अगर मैंने गलती से पाप कर भी दिया, क्योंकि मैं पापी हूं, शरीर में मैं वीक हूं, अगर मैंने गलती से पाप कर भी दिया तो क्या मैं नरक जाऊंगा? नहीं। तो कौन सी धार्मिकता अच्छी है? दूसरी वाली धार्मिकता, जो हमें यीशु पर विश्वास करने से मिलता है। हालेलुया। कैसे मिली है धार्मिकता? आइए हम देखेंगे। 2 कोरिन्थियों 5:21, 2 Corinthians 5:21, 2 कोरिन्थियों 5:21, 2 कोरिन्थियंस 5:21, 2 Corinthians 5:21। जो पाप रहित है उसे उसने इसीलिए पाप बलि बनाया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सामने नेक ठहराए जाए। वापस में पढ़ रही हूँ। गॉड मेड हिम who had no sin to be a sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. जो पाप रहित है, जो पाप रहित कौन था? यीशु। पाप किया था उसने? कुछ भी पाप नहीं किया था। पर जो पाप रहित है
उसे उसने इसीलिए पापी बलि बनाया। किसने पापी बलि बनाया? परमेश्वर ने, पिता ने उसे पापी बलि बनाया। किसके लिए? हमारे लिए। अरे यीशु, तू पवित्र है, पर तू मेरे लोग, मनुष्य लोगों ने पाप किया है, इसके पापों के लिए लेने के लिए तू पापी बन जा, ताकि वो पाप को लेकर तू इनके पाप का दंड सह ले और इन्हें क्षमा दे। देखो वापस पढ़ो 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप रहित है उसे उसने इसलिए पापी बलि बनाया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सामने नेक ठहराए जाए। हालेलुया। हमको सिर्फ नेक ठहराने के लिए, हमको सिर्फ पवित्र दिखने के लिए परमेश्वर के सामने, हमारे अंदर इतनी खोट होने के बाद भी परमेश्वर के सामने हमारा नेक ठहरना जरूरी है, निष्पाप होना जरूरी है, तभी हम स्वर्ग जा सकते हैं। इसके लिए वो खुद पापी बना यीशु, ताकि यीशु जब खुद पापी बनकर, जिसने पाप नहीं किया था, वो पापी बनकर हमारे पापों का दंड सह लिया। उसने क्रूस पर गया, खीले ठोके गए, कोड़े मारे गए, बड़े बड़े कांटों का मुकुट पहनाया गया और उसने अपना जान को गवाया, मनुष्य जाति के पापों का दंड उठा लिया। और अब कहता है जो भी मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नरक नहीं जाएगा पर वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। और हम कौन बनते हैं फिर? हम परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं। मतलब परमेश्वर के सामने हमको क्या बनते हैं? निष्पाप। अब ये जानना क्यों जरूरी है, मुझे बताओ। हम लोग निष्पाप है, ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि शैतान इसी चीज का फायदा उठाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब कोविड का बहुत सारा इन्फेक्शन हो चुका था, देशों देशों में कोविड फैला था, तो एक चीज गवर्नमेंट ने लागू की कि सारे लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। अगर वैक्सीनेशन लिया, दोनों ले लिए, तो सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर ट्रेन में से जाने को मिलेगा। पर अगर कोविड का वैक्सीनेशन नहीं लिया तो ट्रेन में जाना मनाही है। वैसे ही परमेश्वर के नियम में एक नियम ये है कि स्वर्ग जाना है तो तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी स्थिति क्या होनी चाहिए? निष्पाप। अगर निष्पाप का सर्टिफिकेट है, निष्पाप का सर्टिफिकेट, सिनलेस सर्टिफिकेट, तभी स्वर्ग की एंट्री मिलेगी। निष्पाप का सर्टिफिकेट किसने दिया हमको? जब हमने यीशु के ऊपर विश्वास रखा, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और हमने विश्वास किया कि यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तब उसी दिन, जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास किया, आपको परमेश्वर ने निष्पाप का सर्टिफिकेट दे दिया और बोला भाई अब तेरा स्वर्ग का एंट्री तय है। हालेलुया। पर शैतान चालाक है। शैतान आपको बोलता है थोड़ा पाप किया तो, मैं पाप को बहुत लीन नहीं ले रही हूँ, पाप को बहुत आराम से नहीं ले रही हूँ, पाप करना नहीं है, पर शैतान आपको उठने नहीं देता। इससे मुझे प्रॉब्लम है। अगर शैतान क्या बोलता है, तूने पाप किया ना, वो यीशु के आपको क्या करता है, जब आप पाप करते हो ना तो आपको इतना टॉर्चर करता है कि आपको यीशु से दूर लेके जाता है। अगर यीशु से दूर जाओगे तो नर्क जाओगे भाई। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जब शैतान आकर बोलता है ना, अरे देख तूने गाली दी, देख तूने ये बोला, बोलो मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मेरे गाली देने से, मेरे गाली न देने से मेरा जो पोजीशन है परमेश्वर के सामने, मेरी जो औकात है, मेरी जो स्थिति है परमेश्वर के सामने, मेरा जो पद है परमेश्वर के सामने, क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया है, मेरा पद बन गया है निष्पाप। इस निष्पाप पद के वजह से मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते जाओ। जब पवित्र आत्मा आएगा आपके अंदर ना, जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, उसी दिन से आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है और पवित्र आत्मा आपको टोकेगा पाप करोगे तो। हालेलुया। तो मैं आपको जरा भी एडवोकेट नहीं कर रही हूँ कि अरे अभी आपका पोजीशन बन गया है ना तो आप पाप करो, नहीं। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपके मन के ऊपर जो वार वो करता है ना, उस वार से लड़ाई करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे लड़ना है। बार बार तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया, तो वो कैसे बाहर आए? कई लोगों को वो बोलता है तूने पाप किया, अभी तेरा उद्धार चला गया। नहीं, आपके पाप क्षमा हो गए हैं, खत्म। आपको वो सर्टिफिकेट मिल गया है क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है। आपको निष्पाप का सर्टिफिकेट मिल गया। अब आपसे वो सर्टिफिकेट कोई छीन नहीं सकता। अब एक ही चीज आपसे वो
वो सर्टिफिकेट छीन सकती है अगर आपने यीशु पर विश्वास करने से मना किया। तो आगे अगर आपने यीशु के ऊपर बोला अभी मुझे नहीं करना है, विश्वास नहीं कर दो, तो आपके हाथ से वो सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा। पर अगर आप एंड तक यीशु पर विश्वास करते हो, वो सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा कि आप निष्पाप हो, और अगर आप निष्पाप हो आप स्वर्ग जाओगे। मैं ये बार बार जोर इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ सको कि ये लड़ाई जो आप लड़ते हो उसके लिए आप ये झिलम कैसे पहन सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, धार्मिकता का पद मिलना हमें दर्शाता है कि प्रभु यीशु के बलिदान से और पाप का दंड चुकाने से हमें शैतान के खिलाफ जो आत्मिक मृत्यु के जंग को जीत लिया है और हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं और अब हम स्वर्ग जा रहे हैं। पता है, शैतान का पहला सबसे बड़ा योजना एक ही है मनुष्य जाति के खिलाफ, कि सारे मनुष्य लोगों को नरक लेकर जाना, और उसी में लड़ाई होती है। जो 70 साल जो 50 साल आप जीते हो ना, अगर आपको यीशु मिल गया आपकी लाइफ हो गई, पर अगर आपको यीशु नहीं मिला है आपकी लाइफ बेकार है। क्योंकि अगर यहाँ पर भी आपने पैसा कमा लिया, करोड़ों अरबों रुपए आपके पास होंगे, आगे नरक में आपको सड़ना पड़ेगा, तो मतलब नहीं है। यीशु में जब हमें धार्मिकता का पद मिलता है, मतलब यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने हम निर्दोष हैं, हम में कोई पाप नहीं है, और हम क्योंकि हम निष्पाप हैं हम स्वर्ग जा सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 21:27 में कि अपवित्र वस्तु और गलत चीजें कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। कोई अपवित्र वस्तु, प्रकाशित वाक्य 21:27, प्रकटीकरण 21:27, 21:27, Revelations 21:27, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Hallelujah. हिंदी में बोल रही हूँ वापस, कोई अपवित्र वस्तु तो उसमें प्रवेश तक नहीं कर पाएगी, और न ही लज्जापूर्ण कार्य करने वाले और झूठ बोलने वाले उसमें प्रवेश कर पाएंगे। उस नगरी में तो प्रकाश बस उन्हीं को मिलेगा जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपका पुस्तक में नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। कौन से पुस्तक में? जीवन के पुस्तक में। ये पुस्तक परमेश्वर के पास, जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आपका नाम परमेश्वर के पास भी एक पुस्तक होता है, उसमें जीवन का पुस्तक करके वो पुस्तक होता है। वो जीवन के पुस्तक में नाम लिखा जाता है। आपको पता है शैतान के पास भी एक पुस्तक होता है। परमेश्वर के पास जीवन का पुस्तक होता है, शैतान के पास मृत्यु का पुस्तक होता है। इसलिए उसको पता है कि जब यीशु के ऊपर एक व्यक्ति विश्वास करता है, मृत्यु के पुस्तक का जो नाम है वो कट होके जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है, और सिर्फ वही लोग स्वर्ग जा सकते हैं जो लोग पवित्र है, जो लोग निष्पाप है। क्या मैंने कभी पाप नहीं किया है? क्या आपने कभी पाप नहीं किए हैं? पर हमारे पाप का दंड यीशु ने सह लिया है। अब एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ये चीज़ बताऊँ आपको। पुराने नियम में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो, ठीक है? 5 मिनट का टाइम ले रही हूँ मैं आपसे, अच्छे से समझो। पुराने नियम में जब कोई व्यक्ति पाप करता था, सपोज मैं पाप करती थी, अगर मैंने पुराने नियम में पाप किया होता, मूसा के नियम में, तो मुझे क्या करना पड़ता था? मूसा के नियम में मुझे दरवाजा लॉक करो। मूसा के नियम में क्या होता था पता है? अगर मैंने पाप किया तो मेरे पापों के लिए ना, मेरा कौन सा पाप है, उस पापों के लिए मूसा के नियम में ऑलरेडी कौन से पशु की बलि देनी है वो बोली जाती थी। अगर शमा ने झूठ बोला है तो कबूतर देना है, अगर शमा ने और कुछ किया है तो मेमना देना है। समझ में आया? तो मैं क्या करती थी, अगर मैंने पाप किया है तो मैं कबूतर लेके आती थी और परमेश्वर के सामने जाती थी, परमेश्वर के भवन में, और याजक के सामने मैं रखती थी उस कबूतर को, और मेरा हाथ जो है मैं उस कबूतर पे रखती थी। मेरे हाथ उस कबूतर पे रखने से क्या होता था? मेरे पाप उस कबूतर पे जाते थे। कबूतर मेरे पापों के लिए बलि देता था, अपनी बलि देता था, और
कबूतर तो निष्पाप था, उसने कोई पाप किया था क्या? और जब भी तुम कबूतर लाओ या मेमना लाओ, उसमें कोई खोट नहीं होनी चाहिए। तो मैं जो बलि लाती थी उसमें कोई खोट नहीं होती थी, तो वो निष्पाप था। तो जब मैं उसके ऊपर मेरा हाथ रखती थी तो मेरे सारे पाप उस कबूतर पे चले जाते थे। तो कबूतर मेरे लिए पापी बनता था और कबूतर जो निष्पाप है वो मैं बनती थी। तो मेरे पाप, जब मैं उस कबूतर के ऊपर हाथ रखती थी तो मेरे पाप उस कबूतर पे जाते थे और कबूतर की बलि दी जाती थी और कबूतर मेरे पाप के लिए मर जाता था। तो जब परमेश्वर मुझे देखता था, परमेश्वर बोलता था कि क्षमा के पाप उस कबूतर ने ले लिए हैं अब, और उसका लहू बहाया है, अब क्षमा पापों से मुक्त हो गई है, अब क्षमा निष्पाप है। ठीक है, पर एक चीज मुझे आपको बताना जरूरी है। पुराने जमाने में जब परमेश्वर के सामने बलि देकर हो गया, सब हो गया, तो परमेश्वर के सामने हमारे पाप कहाँ जाते थे? फिर मैंने बलि तो दे दी, मैंने पाप तो किया, तो परमेश्वर जब मुझे देखता था तो वो क्या देखता था पता है? मेरे पाप ढक जाते थे। परमेश्वर मेरे पाप ढक देता था। समझ में आ रहा है? तो जब परमेश्वर मुझे देखता था वो पाप को नहीं देखता था, वो मुझे देखता था। वो कबूतर के बलि के वजह से मेरे पाप ढक जाते थे। अगर मैं इसको निकालूं तो मेरे पाप दिखेंगे, पर मेरे पाप जानबूझकर परमेश्वर ढक देता था। इसलिए फिर परमेश्वर ने बोला मनुष्य जाति बहुत पाप करने लगी है, और जो पशु है, कबूतर है या मेमना है, उनके द्वारा ये पाप निकाल नहीं सकते। ये पाप हमेशा रहेगा। ये सिर्फ इस पाप को मैं छिपा रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहा है, पर मुझे इस पाप को छिपाना नहीं है। जब मैं मेरे बच्चों को देखूं, मुझे कुछ छिप के नहीं देखना है, मुझे देखना है कि जब मैं देखूं तो पाप ही नहीं होना चाहिए। पर ये पूरे पाप को निकालूं कैसे? तब उसने बोला मैं मेरे बेटे यीशु को भेजूंगा, वो आएगा, क्योंकि उसका लहू सबसे शुद्ध लहू है। उसका लहू सबसे शुद्ध और पवित्र लहू है। किसी गाय, बकरी, बैल का लहू हमारे पापों को ले नहीं सकता। सिर्फ एक का ही लहू हमारे पापों को ले सकता है, और वो है यीशु का लहू। उसने बोला मैं मेरे खुद के बच्चे को भेजूंगा पृथ्वी पर, जो निष्पाप है, वो पृथ्वी पर आएगा, वो हमारे पापों के लिए बलिदान जाएगा। और जब तक यीशु पृथ्वी पर था उसने कोई भी पाप नहीं किया। और जब वो क्रूस पर गया ना, क्रूस पर, अब ध्यान रखो, अब बहुत बड़ा चीज मैं सिखा रही हूँ आपको। जब वो क्रूस पर गया ना, तो कैसे एक ट्रांसफर हुआ, एक बदलाव हुआ। जब वो क्रूस पर गया तब उसने यीशु के आने के पहले जिन लोगों के पाप हो गए थे उनके पाप भी अपने ऊपर ले लिए, और जो लोग की पीढ़ी अब आने वाली है इसके बाद, उनके भी पाप अपने ऊपर ले लिए। जो पहले के भी पाप और जो पीढ़ी बाद में आने वाली है उनके भी पाप अपने ऊपर ले लिए। और एक एक्सचेंज हुआ। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब एक बदलाव हुआ। कैसे? यीशु ने हमारे पाप ले लिए और वो पापी बन गया और हम निष्पाप बन गए। तो जब हमने यीशु पर विश्वास किया, यीशु ने हमारे लिए वो कबूतर की तरह वो बलि गया, और अब वो निष्पाप था यीशु, वो निष्पापीपन हमें मिल गया, हमें उसकी धार्मिकता मिल गई। इसे कहते हैं इन क्राइस्ट रियलिटीज। इन क्राइस्ट रियलिटीज, इन क्राइस्ट मतलब जब हम यीशु में हैं हमें ये सारी चीजें मिलती है। मैं एक एक करके आपको कभी बताऊंगी। तो कैसे बदलाव हुआ देखा आपने? यीशु और हम सब एक हो गए क्रूस पर। हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तभी हम एक हो गए, और हमारे पहले वाली पीढ़ियां और हमारे बाद वाली पीढ़ी सबके पाप उसने ले लिए। और अब उसके ऊपर जो भी विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और उसे परमेश्वर की धार्मिकता मिली। तो अब क्या हुआ पता है? जैसे मतलब कैसे हुआ पता है? सिंपल भाषा में, जब एक पति पत्नी की शादी होती है ना, तो पत्नी के पास अगर 10 लाख रुपए है, उसका घर है पत्नी के पास, तो वो पति का हो जाता है, और पति की जो प्रॉपर्टी है वो पत्नी की हो जाती है। राइट? अभी पत्नी के 10 लाख रुपए होंगे तो वो पति के हो गए, और पत्नी ये जो है ना अपना, अगर पति अगर उसने किसी के से कर्जा लिया ना तो वो भी पति के माथे पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो दोनों एक हो जाते हैं। तो अगर एक औरत है उसके पास 10,000 रुपये है तो ये 10,000 रुपये पति के भी हो गए, उतना ही हक उस पैसों के ऊपर पति का भी होता है।
और अगर पति के कर्जे होंगे ना तो ये औरत के कर्जे भी सहने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो लोग एक हो गए हैं। वैसे ही हम लोग यीशु के साथ एक हो गए क्रूस पे, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, पर हम यीशु के साथ एक हो गए और यीशु के पाप, हमारे पाप उसके पाप बन गए और उसकी धार्मिकता हमें मिल गई। क्योंकि यीशु पवित्र है, परमेश्वर के सामने सिद्ध है, इसलिए उसकी धार्मिकता हमें मिल गई। वो हम निष्पाप बन गए, परमेश्वर के सामने हम निष्पाप बन गए। अब ये जो पोजीशन है, ये जो सर्टिफिकेट है, निष्पाप का सर्टिफिकेट, भाई ये सर्टिफिकेट तुम लैमिनेट करके रखो दिमाग में कि मैंने पाप भी किया है। तो अगर शैतान आपके दिमाग में खराब करता है आपको, अरे तूने पाप किया, उसको बोल मैंने परमेश्वर यीशु मेरी धार्मिकता है। समझ में आ रहा है आपको? उसे अपनी पोजीशन मत लेने दो, आपका पोजीशन स्थिर है। अब अभी आपसे कोई भी वो सर्टिफिकेट छीन नहीं सकता। वो आपको डराता है, धमकाता है, मैं क्या करें, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्या नहीं आ रहा है? इसलिए मैं सिखा रही हूं। धार्मिकता की पोजीशन मिल गई है। अब एक ये पोजीशन आपको मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको अब आपके पाप क्षमा हो गए। अभी आपके ऊपर आत्मिक मृत्यु नहीं आएगी, मतलब आप नरक नहीं जाओगे, आप परमेश्वर के साथ हमेशा रहोगे स्वर्ग में। हालेलुया। तो आपने बड़ी जंग तो कब की जीत ली भाई? 2000 साल पहले। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के लिए। 2000 साल पहले जब यीशु आया, उसने हमें बड़ी जंग दिलाई, बड़ी जीत दिलाई, आत्मिक मृत्यु से हमें बचाया। उसने बोला अरे मैं सबके लिए मर रहा हूँ, मेरे पहले वाले लोगों के लिए भी और बाद के पीढ़ियों के लिए भी, और जो भी मेरे ऊपर अब विश्वास रखेगा उसकी मौत नहीं होगी, वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। इसीलिए हमें ये पोजीशन हमारी जानना जरूरी है। समझ में आ गया? इसीलिए सुसमाचार फैलना जरूरी है। पर एक चीज है आपको, और हाँ, पर मैं एक बात बोलूं, धार्मिकता जब हमें मिलती है ना, उसके फायदे भी है। मैंने क्या बोला आपको फायदा? जब कोविड का सर्टिफिकेट आपको मिलता है तब आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो। कोविड का सर्टिफिकेट नहीं मिला था तब ट्रेन को ऊपर चढ़ भी नहीं सकते आप, राइट? धार्मिकता मिलने के बाद ही आप स्वर्ग जा सकते हो। धार्मिकता मिलने के बाद ही आपको चंगाई का वरदान मिलेगा, चंगाई, छुटकारे मिलते हैं, सब कुछ मिलेगा। वैसे ही एक चीज हमें जानने की जरूरत है कि धार्मिकता जब हम परमेश्वर के सामने निष्पाप या धार्मिकता का पद हमें मिलता है तो हम बड़ी जंग जीत जाते हैं, हम बड़ी लड़ाई जीत जाते हैं, ठीक है? पर दूसरा एक पॉइंट मुझे अभी बताना बहुत जरूरी है। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा ना तो आपको समझेगा नहीं। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिकता का पद समझा आपको? सबको धार्मिकता का पद क्या है सबको समझा? धार्मिकता के, मैंने बोला था धार्मिकता दो प्रकार की होती है। धार्मिकता का पद मतलब पोजीशन ऑफ राइचियसनेस एंड प्रैक्टिस ऑफ राइचियसनेस। अब हम देखेंगे धार्मिकता के कार्य मतलब प्रैक्टिस ऑफ राइचियसनेस। एक अधिकांश ईसाई धार्मिकता का पद को स्वीकार करते हैं लेकिन धार्मिकता के कार्य बहुत कम करते हैं। क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना, ख्रिस्ती लोग, उनको वचन समझ में आ गया, हाँ हमको बाबा अभी धार्मिकता हमको मिल गई है, हम यीशु के सामने निष्पाप हैं, पर दूसरी चीज वो नहीं करते। सर्टिफिकेट मिल गया है बट अभी धार्मिकता के कार्य भी हमको करने हैं, हमको धार्मिकता में जीना है, हमको पवित्र जीवन जीना है। हमारे सर्टिफिकेट में लिखा है कि हम बिना पाप के हैं, हम पापी नहीं है। क्या हमको भी अंदर से लगता है हम पापी नहीं है? पर हमको सर्टिफिकेट मिल गया है। पर सिर्फ सर्टिफिकेट लेके क्या फायदा? सर्टिफिकेट लेके फायदा है कि ये सर्टिफिकेट से तुम स्वर्ग जाओगे, पर सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर फायदा नहीं है, हमको निष्पाप जीवन जीना भी है। हमें धार्मिकता के पद के अनुसार हमें धार्मिकता के कार्य भी करने हैं, जरूरी है, यानी हमें पवित्र जीवन जीना भी जरूरी है। वी हैव टू लिव अ राइचियस लाइफ इफ वी हैव गॉट अ राइचियस सर्टिफिकेट। वी नीड टू लिव अ होली लाइफ, वी नीड टू लिव अ राइचियस लाइफ। हालेलुया। हमारी धार्मिकता के पद युद्ध में जीत दिलाएगा, लेकिन हमारी धार्मिकता के कार्य रोज होने वाले शैतान की लड़ाई से जीत या हार दिलाएगा। आमीन। ये समझो। देखो, तुमने यीशु पर विश्वास किया है, अब तुम स्वर्ग जाने वाले हो,
पर जो अगर तुमने बोला अरे मैं तो स्वर्ग जाने वाला हूँ ना, मुझे क्या, मैं कैसे भी जीऊँ, तुम्हारा पृथ्वी पर तुम कैसे जीते हो ना, तुम्हारी शैतान के साथ लड़ाई रोज जो होती है ना, जंग जीत चुके हो, पर शैतान तब तक तो अभी 50 साल जीना है तो वो लड़ाई तो करेगा ना तुमसे। उसको पता है जंग तो इसने जीत ली, यीशु ने जीत दिला दी इनको, पर 50 साल तक क्या वो आपको अकेला छोड़ने वाला है? नहीं। आपके साथ जंग करेगा ना। पर तब अगर आप केयरलेस जीवन जीते हो, अगर आप बोलते हो अरे हाँ मैं अपवित्र जीवन जीऊंगा, जो मर्जी चाहे मैं करूंगा, मुझे कैसे जीवन जीना है मैं जीऊंगा, तो क्या होगा पता है? आप छोटी मोटी लड़ाई जो शैतान के साथ रोज होती है वो हार जाओगे, और फिर आप परमेश्वर के लिए बड़े काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होगी। पाप आपको आत्मिक बढ़ोतरी करने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? Yes. किसी भी तरीके का पाप हो, पाप आपको आत्मिक बढ़ोतरी करने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? आपको अगर परमेश्वर के लिए कुछ बड़े बड़े काम करने हैं, आत्मिक रूप में बढ़ना है, आपको पवित्र रहना जरूरी है। हर चीज में आपको पवित्र रहना जरूरी है। एकदम से नहीं आएगा, पर धीरे धीरे कर करके जब पवित्र जीवन जीना सीखेंगे आप, क्या होगा? आपका सर्टिफिकेट निष्पाप है, आपका जीवन भी निष्पाप है, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, और आपको पवित्र, अब जब परमेश्वर देखेगा अरे इसका जीवन पवित्र जीवन है, मैं इसको और दूंगा, इसका जीवन पवित्र जीवन है, मैं इसको और जिम्मेदारी दूंगा, मैं इसको और आशीष दूंगा, और पवित्रताई दूंगा, और अनुग्रह दूंगा, और बड़े बड़े काम करेगा ये। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, इतना मेरे लिए भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर हम पवित्र जीवन नहीं जिए तो हमें शैतान से हार जाएंगे, और हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे। अंतिम युद्ध क्या होगा? जब आप मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, पर यहाँ पे शैतान आपको 10 बार हराएगा। अच्छा लगेगा? आपको जीवन में कुछ तो आपका मकसद है कि नहीं, कि मुझे परमेश्वर के लिए ये करना है, मुझे परमेश्वर के लिए वो करना है, तो आपको पवित्रता का जीवन जीना जरूरी है। और उसके लिए आपके पास बहुत सारे वेपन्स दिए गए हैं। आप उपवास कर सकते हो, स्तुति आराधना कर सकते हो, टंग्स में बात कर सकते हो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, डिलीवरेंस ले लो। ये सारी चीजें हैं जो आपको पाप करने से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहीं पे मेरा वचन आज समाप्त कर रही हूँ। यहाँ पे आज मैंने आपको धार्मिकता के विषय में सिखाया। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के सामने निष्पाप होना। जब परमेश्वर आपको देखता है तो आपके अंदर कोई खोट नजर नहीं आती। अगर आपने 10 भी खून किए होंगे जिंदगी में, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे दूं, करने नहीं है, किए, और अपने यीशु पर विश्वास किया, आपके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, आप फिर भी स्वर्ग जाओगे। समझ में आ रहा है? पर इसी का आपको फायदा नहीं उठाना है, ये मेरा बात है। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, हमें उसके अनुग्रह का फायदा नहीं उठाना है, हमें उसके अनुग्रह के अधीन रहना है और पवित्रताई में जीना है। राइट? तो जैसे हम एक धार्मिकता क्या है, मैंने बताया आपको धार्मिकता क्या है। धार्मिकता परमेश्वर के सामने निष्पाप होने की स्थिति है। दूसरा मैंने बताया धार्मिकता 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिकता का पद और धार्मिकता का कार्य। धार्मिकता का पद मतलब क्या? धार्मिकता मतलब राइचियसनेस। दूसरा धार्मिकता का पद मतलब पोजीशन ऑफ राइचियसनेस एंड प्रैक्टिस ऑफ राइचियसनेस। पोजीशन ऑफ राइचियसनेस मतलब परमेश्वर के पास एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट पे निष्पाप लोगों के नाम लिखे जाते हैं। जीवन के पुस्तक में निष्पाप लोगों के नाम लिखे जाते हैं। अगर आपका नाम जीवन के पुस्तक में आ गया तो वो लिस्ट में आ गया है निष्पाप होने के, और आप स्वर्ग जा रहे हो। पर अगर आपका नाम उस जीवन के पुस्तक में नहीं है, आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, आप नरक जाओगे। ठीक है? अब पोजीशन ऑफ राइचियसनेस मतलब धार्मिकता का पद। मैंने क्या बोला कि परमेश्वर के नजर में हम धार्मिक बन गए हैं, हमारे अंदर कोई खोट नहीं है। हमें वो सर्टिफिकेट, पाप का, निष्पाप का सर्टिफिकेट मिल गया क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया। ठीक है? पर मैंने क्या बोला, वो धार्मिकता का सर्टिफिकेट मिल गया, पर हमने बड़ी जंग जीत ली है, आत्मिक मृत्यु की जंग हमने जीत ली है।
पर हमारे रोजमर्रा के जंग को जीतने के लिए हमें धार्मिकता के कार्य करने जरूरी है। अगर हम पाप करते रहेंगे, अगर हम गलत काम करते रहेंगे, तो हम क्या होगा, हम अगर पाप करते रहेंगे, गलत काम करते रहेंगे, तो हम बढ़ोतरी नहीं पाएंगे, परमेश्वर के लिए बड़े काम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? पर ये मैंने 2 चीजें आपको सिखाई है। नेक्स्ट वीक मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि धार्मिकता के झिलम को कैसे पहनना है, हमको पहनना कैसे है उसको। अभी क्लियर है इतने 2 चीजें? हालेलुया, आमेन। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है प्रभु। इस धार्मिकता के विषय में तूने हमें सिखाया है। आज दूसरे कवच के बारे में तूने सिखाया है हमें, धार्मिकता के झिलम के विषय में। धार्मिकता क्या है तूने हमें सिखाया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम धार्मिक है तेरे नज़र में, तेरी धार्मिकता हमें मिल चुकी है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर, हमने ये भी समझा है कि सिर्फ धार्मिकता का पद हमें नहीं चाहिए, हमें धार्मिकता के कार्य भी हमारे जीवन में करने हैं, यानी हमें पवित्र जीवन जीना भी है। परमेश्वर, हमें अगर हमने अब तक नहीं जिया है तो हमें क्षमा कर प्रभु, हमारे अंदर ताकत दे, मदद कर हमें कि हम पाप को दूर रख सके और पवित्र जीवन जी सके प्रभु, क्योंकि हमें सब मिल के तेरी उपस्थिति में और बढ़ना है और तेरे लिए बड़े बड़े काम करने हैं प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, ये जो वचन आया है प्रभु, इनके जीवन में काम करे, इनके जीवन को बदले और इनके जीवन को एक नए स्तर पर लेकर जाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और इनके जीवन में यह वचन से 100 गुना फल लगे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।